चेक चेक 1 2। सुनो, इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कौन सा है? कल, टुमारो। ऐसी कौन सी चीज है जो ना तो आज तक किसी को मिली है और ना कभी किसी को मिलेगी? कल, टुमारो। दुनिया की कितनी भी कीमती घड़ी समय से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। किसी इंसान की जिंदगी का सबसे सैड मोमेंट कौन सा है? जब समय निकल जाने के बाद उसको लगता है कि शायद मुझे वो काम करना चाहिए था, शायद मैं वो काम कर सकता था। आज आपकी जितनी भी उम्र है, अगर आपके पास समय और समझ दोनों है तो आप समय के मामले में दुनिया के सबसे लकी इंसान हो। क्योंकि अक्सर जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब तक समझ आती है समय निकल चुका होता है। अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं। खबरदार, मैं समय हूं। मुझे जितना बर्बाद करोगे उतना मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। जब तुम कल चादर में मोबाइल चला रहे थे तब भी मैं बर्बाद हो रहा था। जब तुम सुबह को अंगड़ाइयां ले रहे थे तब भी मैं बर्बाद हो रहा था। जब तुम काम चोरी कर रहे थे तब भी मैं बर्बाद हो रहा था। मैं समय हूं। मुझे अगर आज बर्बाद करोगे तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरी अगर इज्जत करोगे तो तुम्हें वो हासिल करके दूंगा जो तुम करना चाहते हो और जिसके लायक तुम डिजर्व करते हो। समय को बर्बाद करने वाला हर इंसान बर्बाद होने वाला है। जिसने इतिहास में समय को बर्बाद किया था वो खुद बर्बाद हो गया था। समय के नियम सिंपल और सबके लिए समान है। ये सिकंदर के लिए भी वैसे ही काम करता था जैसा अकबर के लिए करता था। ये महाराणा प्रताप के लिए भी वैसा ही चलता था जैसा एक भिखारी के लिए चलता था। ये पहले भी इसी तरह से चलता था और अब भी ऐसे ही चलता है और अनंत समय तक ऐसे ही चलता रहेगा। समय को तुम रोक नहीं सकते, लेकिन समय को फालतू के कामों में ना लगाकर अच्छे कामों में लगा सकते हो। अगर किसी के पास मरते समय 100 करोड़ रुपए हो ना और उसको बोलो कि तुझे जिंदगी वापस मिल जाएगी, तू 100 करोड़ ले ले, तो शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो अपने पूरे पैसे देकर के जिंदगी लेने से मना कर दे। अगर हम अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालेंगे तो समय हमारी जिंदगी से उन सपनों को परमानेंटली डिलीट कर देगा। कहते हैं कि समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। और मैं कहता हूं कि समय को यूटिलाइज करना सीख लिया तो समय दुनिया को तुम्हारी औकात भी दिखा देगा। आप चाहो तो गुजरे हुए समय का अफसोस कर सकते हो, लेकिन यह भी याद रखना कि जिस समय अफसोस कर रहे होंगे ना, उस समय भी समय गुजर रहा होगा। और ऐसा ना हो कि कहीं इस गुजरने वाले समय का भी फिर से अफसोस करना पड़े। यह समय है जो सच और झूठ के हर चेहरे को उचित समय पर बेनकाब कर देता है। समय वो रेत है जिस पर कोई सा भी निशान हमेशा के लिए नहीं रह सकता, केवल खुद समय के सिवा। जो अपने काम को कल पे टालते हैं ना, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कल एक काल्पनिक दुनिया है जो लाखों साल में मानवता के इतिहास में किसी को नहीं मिली, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक भी ये कल किसी को नहीं मिलने वाला। समय तो वर्तमान की थाली में ही परोस के दिया जाता है, ना कि इतिहास में, ना कि भविष्य में, केवल वर्तमान में। अपनी सुंदरता का आज गुमान मत करना। हो सकता है ये आने वाले समय में एक दाग बन जाए। और अपनी बदसूरती का भी कभी दुख मत करना। हो सकता है यही बदसूरती कल दुनिया को आपका दीवाना बना दे। समय जितना वफादार कोई नहीं। क्या फर्क पड़ता है मेरा हो या तुम्हारा, एक दिन आता जरूर है। इस दुनिया में जो समय के मामले में अमीर है ना, जिसके पास जिंदगी जीने का बहुत सारा समय है ना, वही असली अमीर है। समय है तो हर चीज आ जाएगी, और समय नहीं है तो पास होती हुई चीज भी धरी रह जाएगी। जब खुद का अच्छा समय आता है ना, तो दुनिया के सामने हमारा असली चेहरा आता है, और जब बुरा समय आता है तो दुनिया का असली चेहरा हमारे सामने आता है। समय की गुजारिश इतनी सी है कि उसको बस बर्बाद मत करो। समय की एक्सपेक्टेशन केवल इतनी सी है कि उसको सही ढंग से काम में लो। जिंदगी में आपका कोई रिश्ता सही हो या ना हो, बस अगर समय सही है ना तो सब कुछ सही है। इसलिए समय को बर्बाद ना करें। आइए कुछ ऐसा करते हैं कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।